तो दुनिया की अदना से अदना चीज़ के पीछे एक मकसद होता है। आपसे मैं पूछूँ कि इस पेन का मकसद क्या है, तो आप कहेंगे कि इसका मकसद लिखना है। मैं आपसे पूछूँ कि ये लाइट्स जो लगी हुई है इसका मकसद क्या है, तो आप जवाब देंगे कि ये उजाले के काम आती हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर एक अदना से अदना और हकीर से हकीर चीज़ का कोई मकसद हो सकता है, तो क्या इंसान, हज़रत इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है, क्या उसकी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है? तो इससे हमें एक लॉजिकल आंसर ये मिलता है कि बेशक इंसान की ज़िंदगी का भी कोई मकसद। आपके जहन में जो सवाल आएगा वो ये होगा कि इसका मकसद क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, आज जिस मौजू पर मुझे अपनी बात पेश करनी है वो है इंसान का मकसद हयात, पर्पज़ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो दुनिया की अदना से अदना चीज़ के पीछे एक मकसद होता है। अगर हम इस पेन की बात करें और आपसे मैं पूछूं कि इस पेन का मकसद क्या है, तो आप कहेंगे कि इसका मकसद लिखना है। मैं आपसे पूछूं कि ये लाइट्स जो लगी हुई है इसका मकसद क्या है, तो आप जवाब देंगे कि ये जो उजाले के काम आती हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर एक अदना से अदना और हकीर से हकीर चीज़ का कोई मकसद हो सकता है, तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, तो क्या इंसान, हज़रत इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है, क्या उसकी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है? तो इससे हमें एक लॉजिकल आंसर ये मिलता है कि बेशक इंसान की ज़िंदगी का भी कोई मकसद है। अब इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग जो है इसके ज़रिए से समझते हैं कि आप अज्यूम कीजिए कि आपके दौर में, आपके ज़माने में जो कोई एक नई टेक्नोलॉजी आई या कोई एक नया गैजेट इन्वेंट हुआ, तो आपके जहन में जो सवाल आएगा वो ये होगा कि इसका मकसद क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसे क्यों इन्वेंट किया गया। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इसके मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री आंसर के लिए, इसके ऑथेंटिक आंसर के लिए आप किससे रुजू करेंगे? कौन वो शख्स होगा जो आपको जो है इसका तसल्ली बख्श जवाब दे सकता है? बेशक इसका जवाब जो है वो दे सकता है जिसने इसको क्रिएट किया है, जिसने इसको बनाया है, जो कि इसका इन्वेंटर है। तो इससे ये मालूम पड़ता है दोस्तों कि अगर हमें ये मालूम करना है कि हज़रत इंसान या इंसान की जो ज़ात है उसका मकसद क्या है, तो हमें जो है इसका जवाब अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा, जो कि हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, कोई और नहीं दे सकता। तो अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला जो है कुरान में इसका जवाब देते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। तो अल्लाह ताला जो है जिनों को और इंसानों को पैदा करने के पीछे का मकसद बताते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। अब एक सवाल ये उठ सकता है कि अल्लाह ताला की इबादत क्यों? तो इसका जवाब, क्या अल्लाह ताला जो है इबादत का मोहताज है? नऊज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ताला जो कुरान में इसका जवाब देते हैं, लोगों, अल्लाह ताला तो गनी व हमीद है, तुम ही लोग अल्लाह के मोहताज हो। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं। एक जवाब जो अहले ईमान दे सकते हैं वो ये है कि इसलिए कि अल्लाह ताला जो हमारा क्रिएटर है और हम उसकी क्रिएशन है, अल्लाह ताला हमारा खालिक है और हम उसकी मखलूक है, इसलिए हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। दोस्तों, ये सेकेंडरी तौर पर तो ये जवाब बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन प्राइमरी तौर पर इसका जवाब ये है, अल्लाह ताला की इबादत हमें इसलिए करना है क्योंकि सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो इबादत के लायक है और उसके सिवा कोई और नहीं जो इबादत के लायक है। और कलमा तैयबा पढ़ते वक्त भी जो है हम लोग पहले जो है तमाम ज़ात को जिनकी परस्तिश की जाती है उन तमाम को निगेट करते हैं, उनका इनकार करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है माबूद है। तो इसके पीछे ये हिकमत है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखें कि हमको जो अल्लाह की इबादत करनी है, लेकिन लोगों का या आम जो अवामुन्नास है उसका सवाद आज़म, उसकी जो ग्रेट मेजॉरिटी है, वो इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश ही नहीं करती कि मैं या हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमें क्यों पैदा किया गया, हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। और अगर वो किसी तरह से इस सवाल के जवाब तक पहुंच भी जाती है और इस जवाब को जान लेती है, तो उस पर जो उस तरह से अमल नहीं करती जिस तरह से उसको अमल करना चाहिए। अब उसके नतीजे में ये होता है कि इंसान जो है हैवानी ज़िंदगी गुजारता चला जाता है। उसकी पूरी ज़िंदगी एक हैवानी ज़िंदगी की तरह हो जाती है कि वो अपनी हैवानी ज़रूरियात, अपनी फिजिकल बीइंग की जो ज़रूरत होती है उसको तो ज़रूर पूरा करता है। वो अपने खाने के लिए फ़िक्रमंद होता है, रोज़ी रोटी के लिए वो जो है तगोदव करता है, वो बच्चे भी पैदा करता है और उन लोगों की फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करता है। लेकिन उसका जो तसव्वुर होता है वह हैवानी वजूद तक महदूद होता है।
हालांकि अल्लाह ताला जो है इंसान को अशरफुल मखलूक होने के नाते जो है एक आला व अरफा मकसद, एक नज़्बुल ऐन उसके सामने रखते हैं। और अजीज़ दोस्तों, इसको जो एक अलजबरी की इक्वेशन की तरह समझिए कि ये चीज़ें जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि अगर आपका मकसद बड़ा होगा, अजीम होगा, तो आपकी शख्सियत भी उतनी अजीम होगी, आपकी शख्सियत में नाफियत पैदा होगी। और अगर आपका मकसद छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी शख्सियत भी छोटी होगी। आप जिस चीज़ के लिए तगोदो करेंगे, जो चाहने वाली जो चीज़ है आपकी, अगर वो छोटी होगी तो जो लोग जो चाह रहे हैं उसको, वो भी जाहिर सी बात है कि वो भी छोटे होंगे। इसके बाद दोस्तों हम ये देखें कि ये जो लफ्ज़ है इबादत, ये अगर हमारे जहन में आता है तो हम लोगों के जहन में कौन सी तस्वीर जो है पहले पॉपअप होती हैं या हमारे जहन में फौरी तौर पर आती हैं? तो इसका जवाब ये है कि जब हम लोग कहते हैं इबादत, तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि पूजा पाठ, परस्तिश। अगर हम इसे एक मुसलमान के साथ एसोसिएट करके देखते हैं तो हम लोगों के जहन में आता है कि कोई एक शख्स है वो नमाज़ पढ़ रहा है या दरगाह पर है वो हाथ उठाकर दुआएं कर रहा है, जैसे कि फिल्मी मैं कहूँगा इसको कि एक फिल्मी मंजर में हम लोग देखते हैं, बॉलीवुड में अक्सर दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग हिंदू के साथ इसको देखें तो हम लोग जोड़कर देखें तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई कोई महालक्ष्मी की पूजा है, कोई पूजा पाठ है, मंदिर होगा। तो ये तस्वीर जो हमारे जहन में आती है, एक क्रिश्चियन के ताल्लुक से ये आता है कि भाई वो चर्च में है, वो अपने रिचुअल्स अदा कर रहा है। तो इस तरह की तस्वीर हमारे जहन में उभरती है। लेकिन दोस्तों हम लोग को इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि इबादत इस लफ्ज़ के लिए बंदगी ये सबसे सूटेबल, मोस्ट सूटेबल अगर कोई वर्ड होगा तो वो होगा बंदगी। इंग्लिश में हम लोग जिसको सिलेवरी कह लें, सिलेवरी, बंदगी या गुलामी। दोस्तों इस लफ्ज़ के साथ मसला ये है कि इसको जो है बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है, एक मनफी इस्तिलाह के तौर पर इसको देखा जाता है। जब भी ये लफ्ज़ आता है तो हम लोग जो है इसको समझते हैं कि भाई इसमें जो है जबर होगा। अब ये जो है जाहिर सी बात है कि एक इंसान की ग़ुलामी होगी और इसके अंदर जो है इंसानी हुकूक पामाल किए जाएंगे, जो ग़ुलाम होगा उसका जो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो इस्लाम नज़रिया पेश करता है उसकी बुनियाद आपको इस तरह से समझनी होगी कि वो जो है इंसान की ग़ुलामी से निकाल कर अपने रब की ग़ुलामी में देता है। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि सूरह फातिहा जब शुरू होती है तो हम लोग जो है अपने रब को पहचानने से पहले, अपने रब को रब कहने से पहले क्या कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। आमतौर पे आप देखिए कि अगर हम किसी इंसान को अपना खुदा बना रहे हैं, आका बना रहे हैं और अगर उसकी ग़ुलामी में अपने आप को दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि हम उसको कोसेंगे, हम उसको बुरा भला कहेंगे। लेकिन जब इंसान अपने आप को खुदा की ग़ुलामी में देता है तो वो क्या कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। अब इसमें तारीफ़ का पहलू भी है और शुक्र का पहलू भी है कि हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि उसने हमको बनाया, इतने तवाज़ुन के साथ, इतने बैलेंस्ड वे में हमको बनाया, फिर हमारे लिए जो ज़मीन को मुसख्खर कर दिया, आसमान को हमारी छत बना दी, फसलों को लहलहा दिया, हवाओं को चला दिया, आबशारों को बहा दिया। ये तमाम चीज़ों के लिए हम जो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। तो दोस्तों ये बुनियादी फ़र्क है कि हम लोग जो है यहाँ पर इंसान की ग़ुलामी की बात नहीं करते, हम अल्लाह की ग़ुलामी की बात करते हैं। दूसरी बात जो आपको समझनी होगी वो ये कि यहाँ पर जो बंदा है, जो ग़ुलाम है, अगर हम लोग इंसान की ग़ुलामी की बात करें तो वहाँ पर वो फोर्सफुली तौर पे जो है क्या होता है, ग़ुलामी में होता है। और अल्लाह ताला की ग़ुलामी में ये होता है कि बंदा खुद होकर, खुद तालिब होता है बंदा, और वो क्या चाहता है कि वो खुद से अल्लाह की ग़ुलामी को चाहता है। हम लोग इसको यहाँ पर ये कहते हैं कि ये विलिंगली जो है अपनी अल्लाह ताला की ग़ुलामी को कबूल कर रहा है। अब देखिए कि इस ग़ुलामी के अंदर आपको जो है एज अ बंदा होने के नाते आपके ऊपर भी जो है आपको कुछ तकाज़े होते हैं जो आपको पूरा करने होते हैं। उनमें से चंद बुनियादी तौर पर मैं जो बयान करना चाहूँगा वो ये कि अल्लाह की मोहब्बत आपको अपने अंदर पैदा करना है। अगर आप अल्लाह की ग़ुलामी में अपने आप को दे रहे हैं, अपने आप को सुपुर्द कर रहे हैं, तो आपको अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी होगी। ऐसी मोहब्बत कि आप जो है कोहे तूर पे जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चढ़ गए थे अल्लाह के एक दीदार के लिए। तो इस्लाम जो है सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करता, सिर्फ उसूल और थियोरेटिकल कुछ चीज़ें पेश नहीं करता, बल्कि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जो है इंसानों के दरमियान, इंसानियत में से ऐसे अजीम चेहरे, ऐसे अजीम लोगों को भी उभारा, पेश किया जो है इस इंसानियत के लिए, इन तकाज़ों को पूरा करने के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल थे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए लव और मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमारे जहन में एक नाम आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है कि अल्लाह ताला की एक झलक पाने के लिए किस तरह तड़प उठे थे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ओबीडियंस, कि हमको जो अल्लाह ताला के फर्माबरदार हो जाना है। अजीज़ दोस्तों कि अगर अल्लाह का एक हुक्म आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपने बेटे की गर्दन पर जो है हम छुरी फेरने को तैयार हो जाएं। ये बोलने के लिए और सुनने के लिए तो अजीज़ दोस्तों बहुत आसान मालूम होती है लेकिन हकीकत यही है कि कर गुजरने के लिए बहुत ही दुश्वार कुन चीज़ें हैं। उसके बाद ये कि सिंसियरिटी, हम लोग अगर अल्लाह ताला से अपने आप को अल्लाह की ग़ुलामी में दे रहे हैं तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह ताला से खुलूस के साथ
अपना अपना रिश्ता जो है अल्लाह ताला से कायम करें। हम जो कुछ भी करें संजीदगी से करें और खुलूस के साथ करें कि अगर मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ, कितना अदना से अदना ही अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम क्यों ना हो, लेकिन मैं करूँ तो उसको इस जज्बे के साथ कि मैं जो इसे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह की रज़ा मेरे पेश नज़र है, मैं चाहता हूँ कि इससे मेरा मालिक खुश हो जाए किसी तरीके से। आखिरी जो एक मैं ज़रूरी बात समझता हूँ वो ये है कि ट्रस्ट, अल्लाह ताला पर तवक्कुल। आप देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समंदर के किनारे पहुँचते हैं, पीछे फ़िरौन है और उसका पूरा लश्कर है, और उस हालत में भी जो है मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में वहमो गुमान में बात नहीं आती कि अब तो हम मारे गए, हम तो अब हलाक हो गए, अब तो बचने का कोई चारा नहीं है, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब इसमें भी जो है कोई रास्ता निकालेगा। और अल्लाह ताला पे ऐसा गैर मुतज़ल्ज़िल ईमान और तवक्कुल आपको जो है पैदा करने की ज़रूरत है। इसकी जो है कुछ बुनियादी तकाज़े होते हैं जिसको जो है डॉक्टर यासिर काजी ने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बहुत आसान तरीके से लोगों के सामने रखा था कि देखिए अगर आप इबादत करना चाहते हैं तो कैसे, हाउ, अब इसको कैसे अदा करेंगे हम लोग, तो बाय बिलीविंग सर्टन थिंग्स, बाय डूइंग सर्टन थिंग्स और बाय सेइंग सर्टन थिंग्स। अब आपको जिन चीज़ों पर बिलीव करना है, यकीन करना है, वो क्या चीज़ें हैं? वो अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान और तकदीर पर ईमान। इन चीज़ों पर आपको जो है बहुत पुख्ता ईमान और बहुत कामिल ईमान आपको पैदा करने की ज़रूरत है बाय बिलीविंग सर्टन थिंग्स। अब इसके बाद है कि बाय सेइंग सर्टन थिंग। बाय सेइंग सर्टन थिंग में हम लोग देखते हैं कि कलमा तैयबा आपको क्या करना है, अपनी ज़बान से आपको गवाही देना है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई परस्तिश के लायक सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। दोस्तों ये कलमा कह देने के बाद आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि सिर्फ इसके कह देने की वजह से जो है ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपकी शख्सियत में पैदा हो जाएगा। आप इसको एक मिसाल के ज़रिए समझिए कि अगर कोई शख्स बीमार हो और वो जो है बुखार, उसको शदीद बुखार है और वो जो है सिर्फ दवाई का नाम लिए जा रहा है, रटे जा रहा है, पैरासीटामॉल पैरासीटामॉल पैरासीटामॉल, वो कई बार रट ले रहा है, 41 मरतबा की 40 बार 41 मरतबा जो उसको रट लेता है। क्या आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे उसका बुखार दूर हो जाएगा? हरगिज़ भी नहीं। आप तो कहेंगे कि अहमकाना हरकत है कि आपने जो इसको ज़बान से सिर्फ बार बार रिपीट कर दिया और आप ये समझ रहे कि बुखार दूर हो जाए। इसी तरह आप समझिए कि प्यासा है, उसको प्यास लगी है, और वो जो सिर्फ बार बार रिपीट किया जा रहा है पानी 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 पानी, तो क्या इससे उसकी प्यास बुझने वाली है? हकीकत यह है कि इससे उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो इसी तरह कलमा तैयबा के सिर्फ कह देने से और उसको बार बार रिपीट कर देने से हमारे अंदर, हमारी शख्सियत में कोई चेंज, कोई तब्दीली हमारे अखलाक और अमाल में नहीं आने वाली। हकीकत यह है कि हमको उस कलमे को अपने दिल में उतारना होगा, अपने दिल में उतारना होगा और उस हिसाब से अपनी पूरी शख्सियत को, अपने अमाल को बदलना होगा और अमली नमूना पेश करना होगा। और जब हम लोग इसको शऊरी तौर पर कॉन्शियसली करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने आपको चंद तकाज़े आपके सामने रखे, तो अल्लाह से वैसी शदीद मोहब्बत भी पैदा होगी, अल्लाह की फर्मा बरदारी का वो सिफत भी हमारे अंदर जागेगी, अल्लाह ताला के लिए हम लोग खुलूस से सिर्फ अल्लाह के लिए काम करने वाले भी बनेंगे और अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले भी बनेंगे। दोस्तों इसके बाद ये कि बाय डूइंग सर्टन थिंग्स, क्या चीज़ें हैं जो आपको करना है? तो ये है कि कलमा तैयबा के पढ़ने के बाद फ़ौरन जो चीज़ आप पर फ़र्ज हो जाती है वो नमाज है। सख्त सर्दी का आलम है, ठिठरती सर्दी है, चिलचिलाती धूप हो या कोई और मौका हो, लेकिन आपको 5 वक्त जो है अल्लाह के सामने हाजिर होना है। आप अपने कारोबार में लगे हो, अपने मुनाफे का वक्त है, लेकिन आपको छोड़कर फ़ौरन आना है और अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाना है। आप अपनी दिलचस्पी में लगे हो, आप अपनी तफरीह में लगे हो, आपका बहुत अच्छा क्रिकेट का मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? वो तमाम चीज़ें वहाँ से छोड़ना है और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाना है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ। इसके बाद ये कि आपको ज़कात देना है। आपकी हार्ड अर्न मनी जिसको आपने बहुत ही मेहनत से कमाया होगा, आपको अल्लाह के लिए उसमें से क्या निकालना है? फिक्स्ड अमाउंट निकालना है, ताकि वो माल की मोहब्बत आपके दिल से ख़त्म हो। ये मटेरियलिज्म का दौर है, यहाँ पे आज जो है इंसान को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ है तो माल और दौलत के सिवा कुछ नहीं है। तो आपको ऐसे में जो है अपनी कुर्बानी पेश करते हुए दिखाना है कि आप जो है अल्लाह ताला की बंदगी में अगर आपने अपने आप को दिया है तो उसके तकाज़ों को पूरे करके आपको दिखाना है। फिर ये कि आपको 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे रोज़े रख के दिखाना है। आपके घर में फ्रिज में एक से एक अगर मशरूब है, ड्रिंक्स पड़े हुए हैं, लेकिन आप नहीं पीते हैं। आप जो है आपके घर में फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, आप जो है बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपने घर में कोई नहीं है, कोई सो रहे हैं, आप वॉशरूम में हैं, आप वहाँ जाके पानी का एक घूंट पी सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात में आप जो अपने आप पे ज़ब्त करते हैं, ये ज़ब्त आपसे क्यों कराया जाता है? आप में बुनियादी सिफ़ात ये पैदा करने के लिए कि आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, अल्लाह से खौफ, अल्लाह का खौफ खशियत आपके दिल में पैदा हो। इन तमाम सिफ़ात को उभारने के लिए, सिफ़ात को आपके अंदर पैदा करने के लिए
इसके अलावा जो हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि हज बैतुल्लाह, आपको अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी है। अगर आप साहब इस्तिताअत हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप माल रखते हैं तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप अल्लाह के घर की ज़ियारत करें। ये तमाम चीज़ें आपको जो है एक मुसलमान होने के नाते अदा करनी है। ये चंद तकाज़े हैं जिनको बेयर मिनिमम है, बुनियादी तौर पे आपको इनको अदा करना है अगर आप अपने आप को मुसलमान कहलाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द करते हैं, कंप्लीट सरेंडर करने की बात जो होती है। इसके बाद देखिए कि इस्लाम जो है सिर्फ, जैसे अगर हम लोग इसको बुनियादी इस्तिलाह को समझने की कोशिश करें कि ये जो है सिर्फ इबादत परस्तिश के मानी में नहीं है, बल्कि हम लोग कहते हैं कि ये जो है स्लेवरी है, बंदगी है। उसका एक पार्ट, एक जुज़ तो ज़रूरी तौर पे ये हो सकता है कि हम लोग पूजा पाठ करें, परस्तिश करें, लेकिन हमको जो अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के हर डोमेन में, हर शोबे में क्या करना है, इस्लाम को नाफिज करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो हम अपने कॉलेज में, अपनी क्लासेस में भी क्या रहें, मुस्लिम रहें। अगर हम कारोबार करते हैं तो हम अपने ऑफिस, अपनी जगह पर जहाँ भी हम लोग अपना कारोबार लगाते हैं, हम लोग वहाँ पर भी क्या रहें, मुसलमान रहें। हम अगर ऑफिस गोइंग हैं तो हम लोग अपने बॉस के सामने, अपने कलीग्स के साथ क्या रहेंगे, मुसलमान रहेंगे। मतलब हम अपने हर अमल से, अपने हर छोटी छोटी, जैसे अगर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग जो इस तरह से बात करेंगे, उसके अंदर कोई गीबत का पहलू नहीं होगा, उसमें कोई झूठ नहीं होगा, उसमें किसी की नुक्ताचीनी नहीं होगी। हम हर कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते जिससे जो है हमारा मालिक नाराज़ हो जाए। 24 घंटा हमारे पेश नज़र ये चीज़ रहेगी कि हमको अपने खुदा को, अपने रब को क्या करना है, राज़ी करना है। उसकी रज़ा के लिए हमको जीना है, वो मरना है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ किसके लिए, अल्लाह ताला के लिए। तो ज़रूरी है कि हम अगर कारोबार में हो, हम ऑफिस में हो, हम बाज़ार में हो, हम जहाँ कहीं भी हो, हम लोग इस्लाम के एम्बेसडर हैं। हमको जो इस्लाम का बेहतरीन नमूना अपने अमल से पेश करना है। देखिए, कौली शहादत देना तो फिर भी आसान होता है कि इंसान जो है शहादत दे दे और चंद लोग उसके गवाह भी हो जाएं, लेकिन असल मरहला यहाँ पर आता है कि आप कौली शहादत के बाद अमल का किस तरह से नमूना पेश करते हैं, आप अपने ईमान में कितने पुख्ता हैं। तो इस दोस्तों, हमको चाहिए कि हम अपने अमाल से इन औसाफ को पेश करें। आखिर में ये दोस्तों कि इन तमाम चीज़ों को बता लेने के बाद अल्लाह ताला ने जो है इंसान को फ्री विल तो दे दी कि वो चाहे तो इन चीज़ों को इख्तियार करे, चाहे तो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, सरेंडर कर दे कंप्लीट वे में। लेकिन एक उसका पहलू ये भी रखा कि अशरफुल मखलूक होने के नाते जो है उसको फ्री विल भी दी कि वो चाहे तो गुलामी कबूल करे और चाहे तो ना करे। लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया, सूरे मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि आजमाएं तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने जो है आपको इबादत के लिए पैदा किया और उसके बाद छोड़ दिया कि आप इबादत करें या ना करें, कोई गिरफ्त रखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अज़ीज़ दोस्तों, इसके बाद जो है एक निज़ाम इस तरह से बनाया गया कि निज़ाम आखिरत है, जिसके ऊपर आपका पूरा अखलाकी निज़ाम अगर किस पर ठहरता है तो वो है आपका अक़ीदा आखिरत, कि आपकी पूछ होने वाली है। आप यूं ही छोड़ दिए गए नहीं हैं कि आपको सब बता दिया गया, आपको सारी आपके सामने नसीहतें पेश कर दी गई, सारी वाज़ की बातें आपसे कर दी गई और उसके बाद जो है आप खुले हैं, आप आज़ाद हैं, आप जिस तरह चाहें ज़िंदगी गुजारें। ये नहीं, बल्कि आप अल्लाह ताला ने ये किया कि इस्लाम के ज़रिए से हमको पाबंद कर दिया कि हमको जो है कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है और इन तमाम चीज़ों के जो जवाब देना है कि आप अपनी ज़िंदगी भर क्या करते रहे, आपने अपनी जवानी को किस राह में लगाया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म जो हासिल किया उस पर कितना अमल किया, और ज़िंदगी के जो भी शोबे हैं आपने उसमें क्या अमल किया। अल्लाह से डरते हुए अगर आपने सही अमाल किए होंगे तो इंशाअल्लाह आप उस दिन भी कामयाब होंगे। और अगर आपने अक़लियत की बुनियाद पर, रैशनैलिटी की बुनियाद पर, या अपनी नफ्स की बंदगी की बुनियाद पर, या बाप दादा की पैरवी करते हुए, या दूसरी कौमों को, वेस्ट को देखते हुए अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर दी तो कल जो है अल्लाह ताला जो है बारीक से बारीक अमाल अगर आपने किए होंगे हक़ के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला जो उसको भी ज़ाय नहीं करेंगे। और अगर आपने बदआमाली के साथ अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला जो है उसकी भी पकड़ रखने वाला है। दोस्तों, इसके साथ आखिर में आपको एक बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि दोस्तों, हम लोग कोई अमल करें कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में अगर गुजारना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम सारे बुनियादी तकाज़ों को तो पूरा करें, उसके साथ हम जो भी अमल करें उसको एहसान के दर्जे में करने की कोशिश करें। एहसान के दर्जा क्या है? हदीस में आता है कि एहसान ये है कि आप जब इबादत करें तो आप
इस तरह महसूस करें कि अल्लाह ताला आपको गोया देख रहे हैं, या कम से कम ये कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। दोस्तों, जब ये आपके अंदर सिफत पैदा होगी तो आप चाहे बाज़ार में हो, चाहे आप घर पर हो, चाहे आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप तालीम हासिल कर रहे हो, आप उसको इस तरह से करिए कि ये मैं अगर तालीम हासिल कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ, और आप अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर करिए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अमल में ला लिया तो आप यकीन जानिए कि आप कॉन्शियस वे में अल्लाह ताला को जानने वाले बन गए, तो आपका हर अमल, आपका एक एक लम्हा एहसान के दर्जे में काउंट होगा। कि आपने अगर पढ़ाई भी हासिल की, आप अगर जॉब भी करते हैं, आप बाज़ार से चल भी रहे हैं, आप लेन देन भी कर रहे हैं, आप मामलात भी तय कर रहे हैं, तो हर मामले के अंदर जो है आपने क्या किया, एहसान का दर्जा इख्तियार किया। और आप इस बात को समझिए कि ये जो है एक इंतहाई अफजल दर्जे की चीज़ है कि हम लोग जो है अल्लाह ताला के लिए हर अमल को एहसान के दर्जे में करने वाले बन जाएं। दोस्तों, आखिर में यही बात कहनी थी कि हम लोग जो है हर अमल को अल्लाह ताला के लिए करिए। फिर आप देखिए कि आपका सोना, आपका जागना, आपका हर एक अमल, छोटे से छोटा अमल, आप पहले से पढ़ाई करते आ रहे थे, आप पहले से पानी पी रहे थे, एक छोटे से छोटा अमल है, लेकिन आप अब क्या आपसे ये इरादा करें कि मैं जो इसको अल्लाह की रज़ा के लिए इस तरह से करूँगा। कोई अगर बड़ा मेरा गोल होगा तो उसको मैं अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करना चाहूँगा। अगर मैं छोटे से छोटा अमल करता था तो उसको नबी की सुन्नत के मुताबिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो है इबादत बन। चीज़ का नाम नहीं है कि हमने जो सम रिचुअल्स को या कुछ चीज़ों को, कुछ रस्म व रिवाज को ले लिया और उस पर अमल किया, बल्कि हकीकतन ये जो है पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने का नाम है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।